खबरों में आगे बढ़ते हैं। अवैध धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सिंडिकेट को यूएसए, यूके और खाड़ी देशों से फंडिंग के सबूत मिले हैं। एटीएस की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के माध्यम से यह खुलासा हुआ है कि विदेशी संस्थाओं से करीब 150 करोड़ की फंडिंग हुई है। उमर गौतम की संस्था को ब्रिटेन की अल फलाह ट्रस्ट से 57 करोड़ रुपए मिले हैं। मौलाना कलीम की संस्था को 22 करोड़ रुपए मिले हैं। भारी मात्रा में हवाला के जरिए भी इस मामले में फंडिंग हुई है। मौलाना कलीम ने नोएडा में कई प्रॉपर्टी तक खरीद रखी है। विदेशी संस्थाओं से करीब 150 करोड़ के फंडिंग का मामला सामने आ रहा है। अवैध धर्मांतरण मामले में यह बहुत बड़ा खुलासा है। एटीएस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है उससे यह खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, और क्या खुलासे हो रहे हैं? 150 करोड़ की फंडिंग किसको कितना मिला, इस बारे में क्या जानकारी कोर्ट को दी गई है? देखिए, फिलहाल दो लोगों का नाम सामने आया। उमर गौतम की संस्था की बात करें तो उनको 57 करोड़ की, और अगर मौलाना कलीम की बात करें तो 22 करोड़ की फंडिंग का अभी फिलहाल खुलासा हो चुका है। और जो लगभग, अगर हम एटीएस सूत्रों की माने तो लगभग 150 करोड़ की जो फंडिंग है उसकी बात अभी निकलकर सामने आ रही है। चार्जशीट जो दाखिल की गई है कोर्ट में उसमें इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। और देखिए, जो खास बातें अगर हम कुछ कहें जो चार्जशीट में लिखी गई उसमें साफ ये लिखा है कि कहीं ना कहीं भारत में जो जनसंख्या संतुलन है उसको बिगाड़ने की एक साजिश की जा रही है। जो भारत की जब बात होती है एक तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में की जाती है, यहाँ पर एक साजिश करने की बात सामने आ रही है धर्मांतरण करके। तो ये चीज़ें हैं जो एटीएस ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट से कही हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जनसंख्या संतुलन है उसको बिगाड़ने की साजिश पूरी हो रही है। और अब देखिए, अब तक अगर हम बात करें तो 16 लोग जो हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 लोगों की चार्जशीट अब तक दाखिल हो चुकी है और एटीएस लगातार अपनी जांच इन 16 लोगों पर केंद्रित करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहां-कहां से तार जुड़े हैं, कौन-कौन लोग इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब इनको और टटोला जाएगा, जब इनसे और पूछताछ आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कई और नाम सामने आएंगे। दूसरी चीज देखिए, एक अहम जो है सोर्सेज की अगर माने तो ये जो पूरा सिंडिकेट है ये धर्मांतरण कराता है और धर्मांतरण कराने के बाद में ये बाकायदा सेमिनार की तरह से आयोजन भी करता है जिससे बाकी लोगों को बताया जाए कि भाई देखिए, ये फला धर्म के थे और उन्होंने इस धर्म को कबूल कर लिया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो उनकी क्वालिफिकेशंस को भी बताया जाता है कि कौन आदमी किस क्वालिफिकेशन का है, जिससे एक मैसेज आए कि देखिए भाई, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर है या डॉक्टर है, जो भी उनके उदाहरण होंगे अपने पास उनको दिखाया जा सके कि देखिए किस तरह से लोग अब इस फला धर्म को कबूल कर रहे हैं। अगर इसके अलावा बात करें जो एटीएस की चार्जशीट में जहां हमने बताया कि जो साजिश है जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की, उसमें एक चीज़ देखिए, इसका भी जिक्र किया गया है कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है उसको शरीयत के कानून के हिसाब से चलाने की भी साजिश की जा रही है। इस तरह की चीज़ें देखिए सोर्सेज की माने तो चार्जशीट में कोर्ट में दाखिल की गई हैं। और अब अपनी पूछताछ में बाकी जो चीज़ें हैं वो निकालने की कोशिश कर रही है एटीएस। और सेमिनार का जो हमने देखिए अभी जिक्र किया कि इस तरह से सेमिनार किए जाते हैं, उसके साथ देखिए एक प्रलोभन दिए जाते हैं। जब किसी का धर्मांतरण कराना हो तो वो नौकरी का हो सकता है, पूरी लाइफ को अगर सेटल करने की बात हो उस तरह के प्रलोभन हो सकते हैं, शादी के प्रलोभन हो सकते हैं, तमाम तरह के वो प्रलोभन जिससे लगता है कि वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, वो सारे प्रलोभन वहाँ पर दिए जाते हैं। ये चीज़ें अगर हम बात करें देखिए अब तक फिलहाल सामने आई हैं, लेकिन अब एटीएस और पूछताछ में लगी हुई है कि इसमें और कहां से तार जुड़े, क्योंकि देखिए यूएसए, यूके जिस तरह से देशों का नाम सामने आया है, यानी इस सिंडिकेट के जो तार हैं वो सिर्फ खाड़ी देशों तक नहीं है बल्कि यूएसए, यूके तक जुड़े हैं। वहां पर जो संस्थाएं इस तरह से काम कर रही हैं उनके माध्यम से पैसा आ रहा है, हवाला के माध्यम से पैसा आ रहा है। तमाम देखिए लीगल वे से इस फंडिंग को किया जा रहा है। और मौलाना कलीम की अगर हम आगे बात करें तो देखिए, नोएडा में उनके तमाम प्रॉपर्टी खरीदने के सबूत भी एटीएस को मिले हैं। तो अभी उस पहलू से भी जांच चल रही है। इसके बाद देखिए, जब ये सिर्फ 16 लोग हैं, लेकिन ये सिर्फ 16 लोग सिंडिकेट नहीं चला रहे हैं, तमाम और लोग हैं इनके जो जगह जगह फैले हुए हैं, जो इस पूरे धर्मांतरण के काम को अंजाम देते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। तो उन लोगों तक अब पहुंचना जरूरी है। लेकिन बिल्कुल, और एक एक करके इस पूरे मामले की परतें खुल रही हैं और बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये संभव नहीं कि मात्र 16 लोग इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे हो। देश ही नहीं, विदेशों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शैलेश।